सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। बांग्लादेश में एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो दूसरी ओर अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नई साजिश रच दी है। ये खबर भारत की परेशानी बढ़ाने वाली है, भारत की चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश अब मिलकर नया खेल करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब जैसा ही समझौता बांग्लादेश के साथ करने की योजना बनाई है, जिसके तहत बांग्लादेश पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला मतलब बांग्लादेश पर हमला माना जाएगा। ऐसे सिचुएशन में भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए कि भारत जब पाकिस्तान पर कभी पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराएगा तो बांग्लादेश उसे अपने पर हमला मानेगा और भारत दो मोर्चे पर सीधे तौर पर गिर जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डिफेंस समझौते का सीधा असर भारत पर पड़ने का संभावना है, क्योंकि दोनों तरफ से अब भारत को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों में नजदीकियां देखने को मिली। अब दोनों डिफेंस एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसे दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। CNN न्यूज 18 ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट छापा है, जिसमें कहा है कि प्रस्तावित समझौते के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश ने संयुक्त तंत्र बनाया है, जो समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। दोनों देश की टीमें समझौते की शर्तें और उसके अंतिम मसौदा भी तैयार करेंगे। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश सैन्य नेतृत्व भी पाकिस्तान के साथ इस संभावित समझौते में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। पिछले दिनों सऊदी अरब के साथ ऐसा ही समझौता पाकिस्तान ने किया था, जिसके मुताबिक सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। और अब वैसा ही समझौता पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ करने जा रहा है। अब ये समझौता कब होगा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सैन्य स्तर पर संपर्क बढ़ा है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बैठकें हुई हैं। इन बैठकों में ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेशनल एक्सचेंज से जुड़े कई MOUs भी साइन किए गए हैं। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर लगातार प्रगति जारी है। अंतिम ड्राफ्ट बांग्लादेश के आम चुनाव के बाद तैयार होने की संभावना है, जिसके बाद अगली सरकार से इस ड्राफ्ट को औपचारिक मंजूरी भी मिल जाएगी। दोनों देशों का यह समझौता भारत के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार और सेना लगातार ये बात कहती रही है कि वह अपनी जमीन का किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने वाला है और ना ही वह किसी अन्य देश को ऐसा करने देगा। लेकिन बांग्लादेश की कथनी और करनी में बड़ा अंतर देखने को मिला है, खासतौर से जब से मोहम्मद यूनुस वहां पर आए हैं, क्योंकि वहां पर अब लोकतंत्र लगभग खत्म हो चुका है। लोकतंत्र अब सपनों की बातें हो गई हैं बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पूरी तरीके से इस्लामिक शासन अब हावी होता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस लगातार पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, चीन के करीब जा रहे हैं। पाकिस्तान वैसे भी भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है। पाकिस्तान पहले भी बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल पूर्वोत्तर में अशांति फैलाने के लिए कर चुका है। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल बढ़ेगा तो बांग्लादेश से भी भारत में आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं और पाकिस्तान इसका एक्सपोर्टर हो सकता है। मतलब पहले पाकिस्तान भारत की सीमा के जरिए अपने आतंकवादी भारत भेजने की लगातार कोशिश करता था, लेकिन अब बांग्लादेश की सीमा के साथ पाकिस्तान भारत में आतंकी भेज सकता है। आपको बता दें कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी जिसकी बहुत चर्चा होती। उन्होंने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पर खतरा है। मतलब उन्होंने कहा था कि एक मोर्चा चीन का है, दूसरा मोर्चा पाकिस्तान का है और आधा मोर्चा भारत के अंदर वो स्लीपर सेल का है, उन गद्दारों का है जो इस देश के खिलाफ लगातार नफरत घोलते हैं। लेकिन अब भारत को 3.5 मोर्चे पर चुनौती मिलती दिख रही है, क्योंकि बांग्लादेश भी अब कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश के चीन और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है और उसके बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच ये जो समझौता होने वाला है, जो आने वाले समय में ये डिफेंस पैक्ट होने वाला है, निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत का विदेश मंत्रालय लगातार इन तमाम मसलों पर अपनी नजर बनाए हुआ है। अब इस चुनौतियों से भारत कैसे निपटेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा।